न्यूजीलैंड में नए साल का शानदार स्वागत। ऑकलैंड में नए साल के जश्न पर जबरदस्त आतिशबाजी हुई। इसी के साथ न्यूजीलैंड के लोगों ने कोरोना भरे साल 2020 को अलविदा कहा। वाराणसी में लोग अपने परिवार के साथ गंगा घाट पर पहुंचकर साल 2020 की विदाई और 2021 के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। इस दौरान गंगा घाट पर पर्यटकों की खासी भीड़ देखने को मिली। नए साल के मौके पर उत्तराखंड पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है। पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो सैलानियों की सुरक्षा को लेकर चौकस रहें। उत्तराखंड पुलिस ने सैलानियों से अपील की है कि वो भी कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करें। मेरठ में न्यू ईयर पार्टी की आड़ में एक होटल में मनाई जा रही थी रंगरलियां। छापेमारी में कई कपल आपत्तिजनक हालत में मिले। कमरों से शराब की बोतलें भी बरामद। नए साल के जश्न को देखते हुए हमीरपुर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है। शहर में जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया जा रहा है। दिल्ली में नए साल के जश्न को देखते हुए नाइट कर्फ्यू का ऐलान। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। 2 जनवरी को देश के सभी राज्यों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन होगा। इसको लेकर केंद्र ने सभी राज्यों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीनेशन अभियान के लिए देश की तैयारियां जोरों पर। राजकोट में पीएम मोदी ने रखी एम्स की आधारशिला। कहा कोरोना वैक्सीनेशन अभियान चलाने के लिए देश की तैयारियां जोरों पर। 2021 का मंत्र, दवाई भी कड़ाई भी। नए साल में देश को मिल सकती है 2 कोरोना वैक्सीन की सौगात। बुधवार को एक्सपर्ट कमेटी की बैठक में मिले संकेत। इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए फाइजर, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की वैक्सीन पर हुई चर्चा। मेरठ में कोरोना वायरस स्ट्रेन 2 का पॉजिटिव केस मिलने के बाद प्रशासन सख्त हो गया है। जिला प्रशासन ने टीपी नगर थाना इलाके के संत विहार को पूरी तरह से सील कर दिया है। प्रशासन ने इलाके में मुनादी करा के सबको घर में रहने की हिदायत दी। उत्तर प्रदेश के 23 आईपीएस अफसरों को नए साल का तोहफा मिला है। प्रदेश सरकार ने इन अधिकारियों का प्रमोशन कर दिया है। इनमें 6 डीआईजी अब आईजी बनाए गए हैं, जबकि 8 एसएसपी को डीआईजी के पद पर प्रमोशन मिला है, जबकि 9 एसपी को सिलेक्शन ग्रेड मिला। सीएम योगी ने भदोही में किया कारपेट एक्सपो मार्ट का उद्घाटन। पिछली सरकार पर साधा निशाना। कहा उन्होंने देश को मजबूत नहीं मजबूर बनाया। योगी सरकार शुरू करेगी राज्य संस्कृति पुरस्कार योजना। प्रदेश के कलाकार, समाजसेवी, संस्कृति कर्मी किए जाएंगे सम्मानित। पूर्व पीएम अटल जी के नाम पर होगा सबसे बड़ा पुरस्कार। 5 और 2 लाख रुपए की राशि होगी शामिल। गोंडा में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान वाहनों की नंबर प्लेट पर जाति सूचक शब्द लिखने वालों को पुलिस ने चेतावनी दी और नंबर प्लेट से जाति सूचक शब्द हट पाए। फिरोजाबाद के सरकारी अस्पताल में टीबी के मरीजों के लिए आई एक्सरे मशीन अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। 9 महीने पहले आई मशीन तकनीकी कारणों से शुरू नहीं हो पाई है। इससे मरीजों को परेशानियां हो रही हैं। ललितपुर में पीएम आवास के लिए ग्राम पंचायत अधिकारी पर पैसे मांगने का आरोप लगा है। मामले को लेकर ग्रामीणों ने घंटाघर परिसर पर धरना दिया। उनका आरोप है कि उन्होंने इसके खिलाफ शिकायत भी की थी, लेकिन इसके बाद भी आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अमरोहा में कोहरे की वजह से एक कार नहर में जा गिरी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि एक बुरी तरीके से जख्मी हो गया है। वहीं एक की तलाश अभी जारी है। घटना थाना धनोरा इलाके के रामगंगा पोषक नहर की है। आजमगढ़ में तालाब में मछली पकड़ने गए मामा भांजे की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तालाब में भांजे प्रीतम का पैर फिसल गया था और वो डूबने लगा। उसे बचाने के लिए उसका मामा भी तालाब में गया और लेकिन वो भी डूब गया। रामपुर में घने कोहरे की वजह से एक कार नहर में जा गिरी। कार में सवार 3 लोग बुरी तरीके से बताया जा रहा है कि सुरक्षित बचा लिए गए हैं। बाद में जेसीबी की मदद से कार को नहर से बाहर निकाला गया। घटना थाना अजीमनगढ़ के खिजरपुर इलाके की है। आगरा में पुलिस को देखकर भागने की कोशिश कर रहा खनन से जुड़ा ट्रैक्टर टैंकर से टकराया। ड्राइवर की मौत। गुस्साए लोगों ने पुलिसकर्मी को पीटा। पुलिस चौकी में लगाई आग। बुलंदशहर के सूरजभान इंटर कॉलेज में नाबालिग छात्र की गोली मारकर हत्या। क्लास में साथी पर लगा गोली मारने का आरोप। क्लासरूम में सीट पर बैठने को लेकर हुआ था विवाद। ग्रेटर नोएडा में बच्चों के विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हुआ विवाद। पुलिस पर पीड़ित परिवार को ही हिरासत में लेने का आरोप। युवक को हिरासत में लेकर टॉर्चर करने का भी आरोप लगा। बलरामपुर पुलिस ने 5 दिन पहले नेवादा गांव में हुई महिला की हत्या का केस सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में महिला के पति को हत्या के आरोप में किया गिरफ्तार। आरोपी पति का था अवैध संबंध। अयोध्या कोतवाली क्षेत्र से रिफाइंड तेल से लदा ट्रक चोरी होने के मामले का पुलिस ने किया खुलासा। ट्रक ड्राइवर और 3 अन्य आरोपी गिरफ्तार। 32 लाख रुपए का रिफाइंड ऑयल और 10 ग्राम स्मैक बरामद। बलरामपुर के जोद्दापुर गांव में युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। जमीन विवाद में की गई थी युवक की हत्या।
कम आय वाले लोगों का फ्लैट में रहने का सपना होगा पूरा। लाभार्थियों को 4,75,000 रुपए में मिलेगा फ्लैट। लखनऊ के अवध विहार में मिलेगा ये अपार्टमेंट। पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र के बड़ा बाजार में इत्र की दुकान में लगी आग। आग लगने की वजह से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। दमकल की 4 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। वाराणसी नगर निगम 200 करोड़ रुपए का म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करेगा। लखनऊ के बाद बॉन्ड जारी करने वाला वाराणसी प्रदेश का दूसरा नगर निगम होगा। आज या कल जारी हो सकती है शिक्षकों की तबादला सूची। बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात सहायक शिक्षकों की तबादला सूची जारी होगी। 54,000 शिक्षकों की सूची जारी की जाएगी। फर्रुखाबाद के शमशाबाद थाना क्षेत्र के रामनगर गांव में बंदरों का आतंक। आधा दर्जन ग्रामीणों को काट चुका है बंदर। बंदर को पकड़ने में जुटी वन विभाग की टीम। दादरी में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक जोन विकसित करने के प्रस्ताव पर मुहर। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी। 3,883 करोड़ का होगा निवेश। सीएम योगी की तरफ से तैनात किए गए नोडल अफसरों ने अपनी निरीक्षण रिपोर्ट सीएम योगी को सौंप दी है। धान खरीद की व्यवस्था को बताया संतोषजनक। बिकरू कांड के आरोपियों को नहीं मिलेगी पैरोल। एसआईटी की सिफारिश पर योगी सरकार का फैसला। सभी जिलों के कप्तानों और जिलाधिकारियों को आदेश जारी। ललितपुर जिला मुख्यालय में स्थित कोचिंग में छोटे से कमरे में सैकड़ों छात्रों को बैठाकर चलाई जा रही हैं क्लासेस। टीचर भी नहीं लगाते मास्क। कोरोना नियमों की हो रही है अनदेखी। अलीगढ़ में मुस्लिम परिवार ने मन्नत पूरी होने पर घर के अंदर कराया मंदिर का निर्माण। बेटे की तबीयत बेहद खराब होने के बाद मांगी थी मन्नत। दोनों धर्मों में आस्था रखते हैं दंपति। गोरखपुर में डीएम कार्यालय पर धरने पर बैठे दंपति ने अधिकारियों के आश्वासन के बाद देर रात खत्म किया धरना। अविकसित बच्चे की डिलीवरी से नाराज थे दंपति। डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। सिद्धार्थनगर में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी। पहले चरण में वैक्सीनेशन के लिए 9,347 लोगों को चुना गया। सभी स्वास्थ्य कर्मियों को दी जा रही चुकी है ट्रेनिंग। आगरा में हुई मुठभेड़ में 50,000 का इनामी गिरफ्तार। 7 लाख रुपए बरामद। 15 दिसंबर को हुई बैंक डकैती में था शामिल। 7 आरोपी जा चुके हैं पहले ही जेल। प्रयागराज में अवैध और मिलावटी भांग बनाए जाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है। फैक्ट्री से 100 क्विंटल से ज्यादा मिलावटी भांग बरामद। भांग में सड़ी और कीड़े लगी हुई खजूर और दूसरी खाद्य सामग्रियों का इस्तेमाल। अयोध्या के धनीपुर में बनाने वाली नई मस्जिद पर इकबाल अंसारी का बयान। कहा, विदेशी नक्शे वाली मस्जिद मंजूर नहीं, हिंदुस्तान की तरह चाहिए मस्जिद। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तारीखों का आज होगा ऐलान। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, ऑनलाइन नहीं होंगी परीक्षाएं। उत्तराखंड में सार्वजनिक समारोह में अधिकतम लोगों की संख्या होगी 100। नए साल के आयोजनों पर भी रहेगा अंकुश। कार्यक्रम को लेकर पुलिस सतर्क। नए साल में वाहनों के प्रदूषण की जांच के लिए उपभोक्ताओं को देना होगा ज्यादा पैसा। 2 व्हीलर्स के लिए 50 रुपए, 4 व्हीलर पेट्रोल सीएनजी के लिए अब 70 रुपए चुकाने होंगे। उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में 1 जनवरी से 10% इलाज होगा महंगा। यूजर चार्ज में 10% का इजाफा होने से ओपीडी के रजिस्ट्रेशन के साथ मेडिकल जांच भी महंगी। मुरादाबाद में राजकीय बाल सुधार गृह में 14 बच्चे कोरोना संक्रमित। सभी बच्चों को किया गया आइसोलेट। 50 बच्चों की क्षमता वाले सुधार गृह में रखे गए हैं 127 बच्चे। नोएडा पहुंचा लंदन वाला कोरोना। अब तक देश में 20 लोगों में नया स्ट्रेन। एम्स डायरेक्टर ने दी चेतावनी। कहा, नया स्ट्रेन बेहद खतरनाक, सतर्क रहने की जरूरत। गोरखपुर में ट्रेन के जरिए शराब की तस्करी कर बिहार ले जा रहे 2 आरोपियों को जीआरपी ने किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 84 बोतल शराब बरामद। हरदोई पुलिस ने सर्वेलेंस टीम की मदद से गुम हुए 50 मोबाइल किए बरामद। बरामद किए गए मोबाइल की कीमत 6,75,000 रुपए। एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार की स्कीम। उद्योगों को 4,573 करोड़ की राहत। कथित पशु तस्करी मामले में कोलकाता में कई जगहों पर सीबीआई के छापे। तृणमूल युवा कांग्रेस के महासचिव विनय मिश्रा के आवास पर भी छापा। फरार विनय के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। खालिस्तानी आतंकी सुख बिकरीवाल भारत लाया गया। दुबई से भारत लाया गया सुख बिकरीवाल। आईएसआई के इशारे पर पंजाब में टारगेट किलिंग में था शामिल। हरियाणा के रोहतक में हॉरर किलिंग। शादी करने जा रही बेटी और उसके बॉयफ्रेंड की गोली मारकर हत्या। लड़की के पिता पर मर्डर का आरोप। व्यक्तिगत आईटीआर दाखिल करने वालों की संख्या घटी। 29 दिसंबर तक 4.54 करोड़ से अधिक लोगों ने फाइल किया रिटर्न। निर्यात से रोक हटाते ही बढ़ने लगी प्याज की कीमत। 50 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है प्याज। पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत में बढ़ी ठंड। दिल्ली में अगले 2 दिनों तक शीतलहर जारी रहने का अनुमान। 4 जनवरी को देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट।
यमन के एडन एयरपोर्ट पर हुए हमले में अब तक 22 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा लोग जख्मी। अब तक किसी संगठन ने नहीं ली जिम्मेदारी। इंडिया ऑस्ट्रेलिया तीसरे टेस्ट से पहले टीम के साथ जुड़े रोहित शर्मा, होटल में एंट्री के बाद खिलाड़ियों ने किया स्वागत।